Hello everyone, I'm Reena Mahajan. Welcome again to English OSS. So 12th class, सिर्फ 5 days रह गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम को. You should be at your feet. बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छा पेपर दे के आना है, राइट? सो अब एक प्रॉब्लम हर बच्चा फेस कर रहा है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, राइट? सो आई हैव डिवाइडेड इनटू ऑल द 5 days. मैंने पूरा 5 दिन का आपका करिकुलम सेट किया है कि इस तरह से अगर आप तैयारी करें तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपके बोर्ड के एग्जाम की, राइट? For the first day, that is 8th May, what you should do is revise all the poems. Yes, do the poetry first of all. सबसे पहले poems को बहुत अच्छे से कर लो. Only 3 poems are there. 3 poems को तो आप ऐसे हंसते हंसते कर लोगे. 2 बहुत छोटी सी हैं. Think of Beauty का एक वीडियो मैंने बना दिया है बहुत अच्छा. सारी figures of speech के साथ explanation भी है उसमें. Please watch that video also. Now, do all the poems first. Clear? सेकेंडली इन्विटेशन और रिप्लाइज को ज़रूर करिए. आप सबसे पहले इन्विटेशन रिप्लाइज को बिल्कुल फर्म कर लीजिए, राइट? एंड डू अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरी डे. आई हैव केप्ट अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आई हैव रिटन इट एज RC, बट दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? एंड SP इज द सैम्पल पेपर. सो आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज़ करेंगे. इफ़ यू हैव टाइम डू 2, 3, हाउ एवर यू फील लाइक. अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन पैसेज में प्रॉब्लम आती है तो आप 2-3 कॉम्प्रिहेंशन रोज के कीजिए. अगेन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन ऑल द मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग इन योर इंग्लिश एग्जाम. उसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 स्ट्रैटेजीज बताई हैं. सबसे पहली है पूरा पैसेज रीड करिए, फिर क्वेश्चंस पे आइए, राइट? दूसरी है कि पहले क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चंस को रीड कीजिए, वापस कॉम्प्रिहेंशन पे जाइए एंड देन फेच दोज आंसर्स. द थर्ड स्ट्रैटेजी इज स्किम एंड हैव एन ओवरव्यू ऑफ द होल कॉम्प्रिहेंशन एंड देन यू ट्राई टू फेच आउट दोज आंसर्स. लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि डू नॉट राइट द सेम आंसर्स, सेम कॉपी पेस्ट मत कर देना जो ऊपर से आज तक आप करते रहे हैं जो कॉम्प्रिहेंशन में. CBSE ने क्लियर कट गाइडलाइंस दे दी हैं that in case the same words are there, marks should not be given. So please हल्का सा words को change कर दीजिए, हल्का सा type of question के हिसाब से आंसर को टिल्ट कर दीजिए. नहीं हो तो अगर डैश डैश करके बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं तो उन पॉइंट्स को ही जंबल कर दीजिए. बट try to change the answers, right? And one sample paper you need to do daily, right? जिस भी टीचर के पास आप पढ़ रहे हैं कोशिश करिए कि करेक्शन ज़रूर कराइए. सबसे बड़ी प्रैक्टिस की मिस्टेक जो आप इंग्लिश के पेपर में करते हैं, अगर करेक्शन नहीं हो रही है तो आपका राइटिंग सेक्शन तो बेकार है, राइट? Until unless you get the whole of it corrected from some teacher and who tells you कि आपकी personally क्या क्या mistakes हैं, what are the fields in which you need to improve, तब तक वो useless है. Fine? So, do a sample paper, get it corrected. Next, for the poetry section, go for the figures of speech very nicely. Figures of speech के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, please watch that. Clear? Day 2 is 9th May. On the face of it करिए इसको सबसे पहले और एवांस को. ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं. On the face of it में बहुत सारे डायलॉग्स हैं, तो अगर डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे आप उसको कि कौन से चैप्टर का है. एक छोटा सा लाइन दे दिया, एक छोटे सा डायलॉग दे दिया एंड इफ द पोएट इज आस्किंग कि ओके राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्पीकर. अब स्पीकर आपको पता ही नहीं है कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कंटेक्स्ट क्या है, तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, राइट? एवांस इज सच अ लॉन्ग चैप्टर कि शायद आप उसको इतनी बार कर ही नहीं पाएंगे थ्रू आउट योर एग्जाम. सो प्लीज़ एवांस को बहुत अच्छे से एक बार अभी के अभी कर लीजिए. इन पूरे 3 दिन में आप फिर एवांस को दोबारा मत करिए. सिर्फ जितने आपने पॉइंट्स मार्क आउट किए हैं अपने चैप्टर में सिर्फ उसको गो थ्रू करना, राइट? एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक सैम्पल पेपर अगेन फॉर द सेकेंड डे. फॉर Day 3 आई वुड प्रेफर दैट यू गो फॉर शुड विज़ार्ड हिट मॉमी. शुड विज़ार्ड हिट मॉमी में भी वही है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं. लाइन्स को आपको डायग्नोज करना होगा, किसने किसको कहाँ कब कहाँ, ठीक है, कंटेक्स्ट क्या था उन लाइन्स का. सो यू नीड टाइम फॉर दिस. प्लस इंडिगो में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ही, राइट? And there are a few questions जो कि 100% पूछे जाएंगे, right? When did the civil disobedience movement triumph? When did it begin, right? What are the cultural movements that Gandhi took
place in this. The tenacity of Rajkumar Shukla, then who were the people who participated in the struggle, indirectly who were the people who helped Gandhi out. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि टिल्टेड होंगे. सो प्लीज़ इस चैप्टर को ज़रूर रीड करिएगा एंड यू शुड नो द वैल्यू पॉइंट्स ऑफ ईच एंड एवरी आंसर, राइट. अगेन अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अ सैम्पल पेपर की करेक्शन ज़रूर करवाइएगा. अगेन आई रिपीट दैट. डे 4 शुड बी रैट ट्रैप को आप अच्छे से कर लीजिए. और प्लस क्या होगा कि इन डेज में से भी आपका कुछ छोटा छोटा काम बच जाएगा जिसको आप लिखते जाइए, उसको आप यहाँ पे इस दिन रैट ट्रैप के साथ अकोमोडेट करिएगा लेफ्ट ओवर वर्क, राइट. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लेफ्ट ओवर वर्क हो ही नहीं. आप कुछ छोटा छोटा काम यहाँ पे इन दिनों में से भी बचेगा. सो दैट इज़ द लेफ्ट ओवर वर्क दैट यू विल हैंडल ऑन डे 4, दैट इज़ 11th May. फॉर डे 5, दैट इज़ जस्ट अ डे बिफोर द एग्ज़ाम, अब आपको इंटेंसिवली स्टडी नहीं करनी है. जितने नोट्स आपने बनाए हुए हैं, जितने क्वेश्चन आंसर्स आपने फ्रेम किए हुए हैं, जो मटेरियल आपने पूरे साल में इकट्ठा किया है, उसको गो थ्रू करिए. दैट्स ऑल. गिव मोर टाइम टू रीडिंग, राइट. सैम्पल पेपर कोशिश करिए कि अभी तक सारे निपटा दीजिए, लेकिन अगर आप लास्ट डे भी करना चाहते हैं तो आप पूरा एक सैम्पल पेपर 2 घंटे का मत करिए. इनफैक्ट अभी तक आपको पता चल गया कि किस वाले उसमें सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है, सिर्फ उसको अटेम्प्ट करिए. वन मोर थिंग, यू जस्ट टेक अप द सैम्पल ऑलरेडी सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स, उनको सिर्फ रीड करिए, राइट. जितने आंसर्स आपके पास लिखे हुए हैं, जस्ट गो थ्रू देम, रीड देम आउट एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स इन द सैम्पल पेपर्स, राइट. जितना काम आपने अभी तक किया है उसको एनालाइज कीजिए. ओके, मैंने यहाँ पे डेट ठीक नहीं डाली थी. ओके, इस वाले में मैंने योर सिंसियरली लिखने में ये प्रॉब्लम हुई. इस लेटर में मैंने ये गलती की. इस वाले आंसर में आई फॉरगॉट. नाउ वन टिप हाउ यू शुड डू द सैम्पल पेपर्स. आप सैम्पल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं is good. Maybe you have only 1 hour and you think कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटैम्प्ट करूँ. आप जो चीज़ भी अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टाइम लिखिए और टाइम लिमिट के साथ इन सारे सैम्पल पेपर्स को अटैम्प्ट करिए, राइट. whenever you sit down to do a sample paper, just write, be bound to the time limit. 1:1.5 का रेशियो आपको हर एक क्वेश्चन में मेंटेन करना है, राइट. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके हाफ और जोड़ दीजिए, यानी 15 मिनट्स में फिनिश कीजिए. 20 मार्क्स का है तो उसको 25 मिनट्स में, 30 मिनट्स में फिनिश कीजिए. अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 + 2 6 मिनट्स में उसको फिनिश कीजिए. You should always have a watch in front of you in your English exam, because लिखते हुए हमें पता ही नहीं चलता कि हम लिखते चले जाते हैं और we have to compromise on the ending part of our paper, right? So please don't do this mistake in your English paper. आप हमेशा starting से बिल्कुल time bound होकर करिए, so that 5-10 minutes are left for the revision part also. ऐसा कोई question भी हो सकता है जो बीच में आपने छोड़ दिया हो और last में उसको करने का time मिल जाए. Fine? So best of luck for your English exam. Bye. So guys, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जो कि आपको CUET में प्लस जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं. So please subscribe to the channel, like the video if you have liked it, share it with all your friends, relatives, school groups, so that maximum people can take the benefit out of it. Best of luck for your exam.